बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल स्टडी विद कुरत। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की और उसमें इंटेरोगेटिव टेंस बनाने के, फ़ेल हाल जारी में सवालिया फ़िक्रे बनाने की। हम सबसे पहले बात करेंगे तारीफ़ की, उसके बाद पहचान की और उसके बाद नोट की, और उसके बाद हम आएंगे अपने मेथड पे और उसकी एग्जाम्पल करेंगे। व्यूअर्स, इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर लेक्चर में आपको ये बात बावर करवाती हूँ कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है अगर इसे तरीके के साथ समझा जाए। तो अगर हम रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे या खुद से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमारा फ़िक्रा गलत होगा, और फ़िक्रा गलत होने की वजह से हम लोग अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे तारीफ़ की कि मौजूदा ज़माने में काम का जारी होने के साथ साथ सवालिया भी होना फ़ेल हाल सवालिया यानी जारी कहलाता है। मीन्स के काम जारी भी हो और उसमें सवाल पूछा गया हो। अब बात करेंगे हम पहचान के बारे में कि फ़िक्रे के शुरू में क्या और आखिर में रहा है, रही है और रही है वगैरह आता है। इसकी नोट की बात करें तो सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ार फ़िक्रे के शुरू में आ जाते हैं और आखिर में सवालिया निशान आता है। मीन्स के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के जब हम फर्स्ट पे लेके जाएंगे ना तो वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह भी करेंगे, उसका भी मतलब देंगे और शुरू में क्या का मतलब भी देंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान 3 चीज़ें अगर हम पिक कर लें तो हमें मेथड समझने में बहुत आसानी रहेगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उधर ही रहेगा, प्लस सब्जेक्ट और सवालिया फ़िक्रा। व्यूअर्स, इसमें क्या चेंजिंग हुई है? बस इसमें ये चेंजिंग हुई है कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया, दरमियान से निकाल के सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज़ार था उसे शुरू में लिखना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। व्यूअर्स, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। पहले हम सादा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने लास्ट एग्जाम्पल की थी सिंपल इंडेफिनिट टेंस में मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सिंपल फिक्र है ना उसमें हमने ये एग्जाम्पल की थी कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो एम को उठा के बाहर लेंगे और उर्दू में क्या लगे, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। देखें, इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ इसको उठा के लेके गए हैं। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, आर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज़। उधर हमने क्या था, बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल था ना कि वो स्कूल जा रहे हैं, हम बस आर को उठा के बाहर लाए हैं तो वो क्वेश्चन वाला फिक्रा बन गया। क्या अम्मी खाना पका रही हैं, इज़ माई मदर कुकिंग फूड। व्यूअर्स, हम आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ कि क्या अम्मी खाना पका रही हैं। देखिए, हमसे कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पूछता ना अम्मी खाना पका रही हैं तो हमें समझ आ जाती है कि वो मेरी अम्मी की बात कर रहे हैं। तो इधर ग्रामर का रूल है कि इंग्लिश उर्दू में हम शो करें ना करें, हम ये तो नहीं कहते क्या मेरी अम्मी खाना पका रही, नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं कि अम्मी खाना पका रही हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें शो करना पड़ता है कि मेरी अम्मी खाना पका रही, इसलिए हमने इधर माई लगाया है। अगर हम ट्रांसलेट पे जाएं कि ट्रांसलेशन कर रहे हैं अगर हम इंग्लिश की तो उर्दू की इंग्लिश में, तो देखें क्या इधर आया, क्या मेरी अम्मी खाना पका रही, नहीं आया। व्यूअर्स, ये नुक्ता हमने खुद समझना है और मुझे यहाँ लगा कि ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए कि जब उर्दू की ट्रांसलेट हम करते हैं इनटू इंग्लिश में तो हमें उधर ये बात इधर बतानी पड़ती है कि इधर किस चीज़ की बात हो रही है। तो इधर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी अम्मी, हाँ जी, इज़ माई मदर कुकिंग फूड। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।